बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पीर पंजाल वॉइस में हूँ सरफराज मलिक। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एक्स सरपंच अड़ाई शकील परवेज जी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने दावा किया था कि हम जो है 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। वहीं जो है दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आज जो है स्मार्ट मीटर लगने जा रहे हैं। शकील साहब, अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरफराज भाई, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं बहैसियत ब्लॉक प्रेसिडेंट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मंडी इस वक्ती हुकूमत की जो भी नाकामियां हैं वो आज मैं अवाम के सामने मीडिया की विसादत से रखना चाहूँगा। जितने झूठ और जितने फ्रॉड इस हुकूमत ने इन पिछले 8 और 9 महीनों के अंदर किए हैं, तारीख में मेरी भी 50 साल उम्र होगी, आज तक मैंने इतने झूठ और फ्रॉड नहीं सुने। आपने कल देखा होगा कि हॉनरेबल एमएलए साहब हवेली पुंछ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी लंबी लंबी छोड़ रहे हैं। जो लंबी लंबी छोड़ रहे हैं वो पिछले 10 महीनों से हम सुन रहे हैं। उन्होंने कहा हमने पता नहीं कितनी रोडों के प्रोजेक्ट्स जो हैं हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए लाए हैं। ऑनरेबल एमएलए साहब, हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि इस अवाम ने आपको वोट दे के चुना है, आपको हम सवाल करना चाहते हैं कि आप ये जो प्रोजेक्ट पिछले 10 महीने से बता रहे हैं, हम इन प्रोजेक्टों का और 10 महीने इंतजार कर लेंगे, लेकिन ये जो हमारी टूटी फूटी रोडें हैं। और ऑनरेबल एमएलए साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, आपने एक टोला रखा हुआ है, एक टोले को वहां पुंछ में बिठा के, जिस टोले को ये पता नहीं कि अड़ाई की आवाम की क्या मुश्किलात है, जिस टोले को ये पता नहीं लोरन की आवाम की क्या मुश्किलात हैं, जिस टोले को ये पता नहीं सब्जियों की आवाम की क्या मुश्किलात हैं, उस टोले को आपने पुंछ में बिठा के अपने घर में रखा है। और जब भी आप अय्याशियां करके घूम के आप जम्मू और दिल्ली से आते हो, कश्मीर से आते हो, एक दिन यहां बैठते हो, लोगों को गुमराह करने के लिए उल्टे सीधे बयान देकर आप उस टोले को साथ रखते हो। ऑनरेबल एमएलए साहब, इस हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के अवाम ने आपको वोट दिया है, आपको ये कहने के लिए वोट नहीं दिया कि आपने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि ये 10 साल का बिगड़ा हुआ काम है। आप मुझे बताइए कि 2019 के बाद 2019 जब इस रियासत को डिग्रेड किया गया, जब इस रियासत को के 2 टुकड़े किए गए, जब इस रियासत से 370 और 35A को छीना गया, उस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए, 90% उस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में आप लोगों की नुमाइंदगी थी। इस यूटी जम्मू कश्मीर की जो पिछले 5 सालों से रहनुमाई कर रहे हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। और अगर आज आप ये कह रहे हो कि जैसा कि आपकी एक स्टेटमेंट आई, एमएलए साहब, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, आप इस अवाम को गुमराह मत कीजिए, आप ये गुमराहकुन बयान मत दीजिए। आपने कहा कि जो बैंकर्स बनाए गए उनमें धांधली हुई है। ऑनरेबल एमएलए साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल है मीडिया की विसादत से आपको, कि जब 2019 के बाद यहां डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो थी, उनकी जो चेयरपर्सन साहिबा थी, आपके वोट से वो चेयरपर्सन बनी थी। और डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के बाहर जाके किसी ने भी कोई काम नहीं, हिम्मत क्या थी किसी ब्यूरोक्रेट की जो वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के बाहर जाके काम करता। अगर धांधली थी तो मोहतरम एमएलए साहब, 2019 से लेकर 2025 तक एमएलए बनने तक आपने ये धांधली सामने क्यों न लाई? अगर धांधली है, हम भी कहते हैं हम आपके साथ हैं। आप एक बहैसियत एमएलए एक लेटर लिखिए एलजी इंतजामिया को, ऑनरेबल एलजी मनोज सिन्हा सर को लेटर लिखिए, वो एक इंक्वायरी टीम भेजेंगे, इंक्वायरी होती रहेगी। आप घड़ी घड़ी ये जो मुद्दे उठा रहे हो इस किस्म के, सिर्फ आप
लोगों का ध्यान हटा रहे हो। आपने इलेक्शन में वादा किया था हर फैमिली को 10 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, 12 सिलेंडर। वो 12 सिलेंडर कहां है ऑनरेबल एमएलए साहब? ये हवेली की आवाम आपसे पूछना चाहती है। आपने कहा था 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आज स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। ऑनरेबल एमएलए साहब, आप इस पे आवाम को जवाब दीजिए। आपने कहा था 10 किलो राशन फी कस फ्री दिया जाएगा, आज लोगों के राशन कार्ड कट रहे हैं। पिछले 6 महीने से लोग अपने बच्चों को उस अपने राशन कार्ड के साथ ऐड नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि आपकी आने के बाद वो जो लोग यहाँ पे डाटा ऑपरेटर्स बैठ के लोगों के बच्चों को राशन कार्ड में ऐड करते थे, अब आपने वो सिस्टम भी जो है बंद करवा दिया हुआ है। पर ये सब अगर देखा जाए, एमएलए साहब ने जो है अढ़ाई की कुछ पंचायतों में जो है रोड का भी कहा है कि हमने अपने प्लान में जो है अढ़ाई की रोडें जो है रखी हैं, और बताया कि अप्रूवल भी हो चुका है, कुछ ही दिनों में जो है रोडों का जो है टेंडर होगा। किस नजरिए से आप देखते हो? सरफराज साहब, मैं आपसे बावसूख तरीके से ये कहना चाहता हूं कि जिस वक्त ये ऑनरेबल एजाज जान साहब एमएलए साहब ने जो प्लान दिए हैं, जब वो प्लान सामने आएंगे, आप मुझे बताइए, ऑनरेबल एमएलए साहब शकील परे के घर के आगे 10 लाख का डंगा लगा दे, उस डंगे का अवाम को कोई फायदा नहीं। आप काम इज्तमाई कीजिए। ये जितने भी प्लान बने हैं, ये इंडिविजुअल प्लान बने हैं, सिटियों में बैठ के प्लान बने हैं, ये अवाम का पैसा है। ऑनरेबल एमएलए साहब के घर का पैसा नहीं वो किसी को बांट रहे हैं, ये अवाम के टैक्स पैक का पैसा है। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप इंडिविजुअल वर्क नहीं रख सकते, आपको जहां भी काम रखना है वहां इज्तिमाई। मैं कल देख रहा था एक बैंकर, मैं नाम नहीं लूंगा, जिस दिन नोटिफिकेशन होगी मैं आपको बताऊंगा। एक इलाके में बैंकर रखा है, बैंकर उस शख्स के घर में रखा है जो शख्स जिसके पास उतनी जमीन है जितनी जमीन में उसने मकान बना लिया है, और उसके नेर हो सा फलां बैंकर रखा है, कम्युनिटी बैंकर। तो आप मुझे बताइए, जिसके पास जमीन ही नहीं तो वो बैंकर कहां बनेगा? ये जो भी प्लान बने हुए हैं, ये सिर्फ चंद वो लोग जो शहरों में बैठते हैं, जिनको गांव का फार फ्लंग एरियाज का कोई इल्म नहीं है, वो बैठ के ये सारी वहां धांधलियां करवा रहे हैं, और ये अवाम का पैसे का जो है वो नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, जब ऑफिशियली ये सारी चीजें सामने आएंगी, उस पे जो भी एतराजात होंगे वो एतराजात हम करने का हक रखते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा कि राशन कार्डों के हवाले से काफी देर से कहा जाता है कि राशन कार्ड आज बनेंगे, कल बनेंगे। 2011 में सर्वे हुआ था, सेंसस हुआ था, आज तक जो है लोगों के राशन कार्ड नहीं बन पाए। जहां सरकार दावा कर रही है कि हम राशन देंगे, फ्री राशन देंगे, 5 किलो बढ़ाएंगे, जब राशन कार्ड ही नहीं है, जब कैटेगरी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी हमने गांव देहातों में देखे कि जिनके 4 बच्चे हैं लेकिन अभी तक राशन कार्ड नहीं है। इस हवाले से आवाम को बताएं। सरफराज साहब, जब 2013 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत थी और रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर नफ्सा एक्ट को जो है इंप्लीमेंट करने के लिए असेंबली में बिल पास किया गया, और 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार चली गई। 2014 के बाद बीजेपी और पीडीपी की सरकार आई, और 2016 में जब नफ्सा एक्ट को इंप्लीमेंट किया गया, बिल जो है वो 13 में पास कर दिया असेंबली में, और इंप्लीमेंट जो हुआ है वो 2016 में जब जुल्फकार चौधरी साहब रियासत जम्मू कश्मीर के फूड एंड सप्लाईज के मिनिस्टर थे, उस वक्त उसको इंप्लीमेंट किया गया। लेकिन हुआ क्या कि उस वक्त से लेकर इस वक्त तक ना तो कोई मुर्दमशुमारी हुई, उस वक्त से लेकर इस वक्त तक ना तो कोई मर्दशुमारी की जो है वो मर्दशुमारी की गई, और मर्दशुमारी के मुताबिक भी जितने भी हाउस होल्ड, और सबसे बड़ी जो फेलियर है वो ये है कि जब आपने इलेक्शन लड़ा, आपने कहा कि जितने आपके सामने ये बातें आई उस वक्त हर इलाका से, फार फ्लंग एरिया से, कि जो लोग 2016 में जिन लोगों के अपने वालदैन से अलग राशन कार्ड बने वो गरीब लोग थे, उनको एपीएल राशन कार्ड बनाएंगे। तो आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये कहा कि जितने भी गरीब कुंभा जात के लोग हैं जिनका एपीएल राशन कार्ड है, हम जल्द कोई मंजूरी करवा के उन लोगों को जो है वो बीपीएल कैटेगरी में। लेकिन आपने बजाय उसके वो जो लोग यहां पे डाटा ऑपरेटर्स बैठ के
तहसील सोशल वेल तहसील सप्लाई ऑफिसर के ऑफिस में बैठ के, फॉर एग्जाम्पल किसी का बच्चा 5 साल की उम्र क्रॉस कर गया तो उसको ऐड करते थे, आपने उनको भी यहां से उठवाया और कहीं भिजवा दिया, और आज लोग सफर कर रहे हैं, अपने बच्चे को भी जो है वो उस राशन कार्ड में ऐड नहीं करवा रहे हैं। तो मैं इस वक्ती हुकूमत और बिलखसूस ऑनरेबल एमएलए हवेली से गुजारिश करूंगा कि हमें जरूरत अगर वाटर टैंक की है, अगर जरूरत एक मोहल्ले को वाटर टैंक की है, आप वहां उस मोहल्ले वाले को बोलो कि नहीं मैं वाटर टैंक नहीं दूंगा, मैं आपको डंगा लगवाऊंगा। हमें उस डंगे की जरूरत नहीं है। जहां जहां जिस कम्युनिटी को, जिस इलाके को जहां जहां जिस चीज की जरूरत है, उस जरूरत के मुताबिक ये अवाम का पैसा जो ये खर्च किया जाए, इस अवाम के पैसे को मन मर्जी से जो है ये इस तरीके से ना किया जाए, और अवामी मफादात जो अवाम के साथ आप लोगों ने मैनिफेस्टो में, मंशूर में वादे किए, उन वादों से अवाम का ध्यान हटाने के लिए ये बेतुके बयान और बिल्कुल झूठ पे मबनी बयान जो है ये देना बंद कीजिए। मजीद अपडेट के लिए आप देखते रहिए पीर पंजाब वॉइस। दीजिए इजाजत, सरफराज मलिक को। अल्लाह हाफिज।